आज राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष महोदय एक ट्वीट करते हैं। उसके अंदर ड्रेस कोड का एक शॉर्ट नोटिस जारी करते हैं। आने वाले समय के अंदर जो भी एग्जाम होगी उसके अंदर जो भी छात्र एग्जाम देगा उसे ड्रेस कोड के अंदर कुर्ते पजामा पहनना होगा, ऐसा ट्वीट के अंदर महोदय द्वारा किया गया है। मैं राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष महोदय और राज्य सरकार से कहना चाहता हूं, एक आम छात्र रहता है, वह कहीं ना कहीं से कैसे भी कपड़े खरीदता है। जहां तक कि अपनी आकांक्षाएं और अपने लोग रहते हैं उस वातावरण के अंदर पैंट के अंदर मेटल की ही जिप आती है। साथ ही सर्दी के अंदर जो जैकेट पहनता है उसके अंदर भी मेटल की ही जिप आती है। और दूर दराज सेंटर आता है तो कैसे भी करके गरीब छात्र इधर उधर से कपड़े लेके कैसे भी करके पहन के अपनी व्यवस्था करके जाता है। लेकिन आज ट्वीट करते हैं महोदय, अध्यक्ष महोदय, कि आने वाले समय में जो भी एग्जाम दोगे आप उसके अंदर मेटल की कोई भी चीज, मेटल की जिप नहीं होनी चाहिए, मेटल के कुछ भी नहीं होना चाहिए। अतः अध्यक्ष महोदय से मैं कहना चाहता हूं या राज्य सरकार से मैं कहना चाहता हूं, गरीब तबके के छात्रों के ऊपर यह भार ना डालें। एक गरीब तबके का छात्र कैसे ना कैसे करके पढ़ता है और अपनी आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए पूरा बल लगाता है, कर्ज लेके पढ़ता है। आज जो आदेश निकाला है उससे छात्र बहुत परेशान है। एक छात्र परीक्षा की तैयारी करने के साथ साथ उसे यह भी सोचना पड़ेगा कि मैं एग्जाम देने के लिए कपड़े कैसे खरीदूं और शॉपिंग कैसे करूं। उसे शॉपिंग की भी चिंता होगी, कैसे मैं कपड़े खरीद के फिर एग्जाम देने के लिए जाऊंगा। अतः मेरा अध्यक्ष महोदय से निवेदन है, आप अपने इस आदेश को वापस ले, ताकि गरीब तबके से छात्र पढ़ने वाला आता है वह अपनी आकांक्षाओं को क्षति ना पहुंचाए। जिस तरीके से अभी राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड आयोग ने एक ड्रेस कोड को लेकर के अभ्यर्थियों को परीक्षा देने के लिए कहा, जिस तरीके से हम पिछले कई सालों से देख रहे हैं कि कई पेपर माफिया जो बड़े पैमाने पर छात्रों के साथ कुठारघात करते ही हैं, अब राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड आयोग ने ये बता दिया कि पहले जो अभ्यर्थी इनकी परीक्षाएं देगा वो सबसे पहले शॉपिंग करके आओ। शॉपिंग करने में उनको पहले कुर्ते पजामे खरीदने पड़ेंगे। जिस तरीके से हम देख रहे हैं लगातार इन पर जो परीक्षा देने के लिए जो अभ्यर्थी होते हैं, अब परीक्षा फॉर्मों पर कई जगह हम देख रहे हैं कि जीएसटी जैसे फरमान तो जारी हो ही गए हैं। अब दूसरी ओर छात्रों को एक ड्रेस कोड के साथ आना कब तक संभव है? एक गरीब पढ़ने वाला विद्यार्थी किस तरीके से उन कुर्ते पजामों को अफोर्ड करेगा, किस तरीके से वो खरीद करके लेकर के आएगा? ये तुगलक की फरमान जो जारी किया गया है उसे वापस लेना चाहिए। ये बात कर रहे हैं, हम देखते हैं महिलाओं की ये चुन्नियाँ उतरवा देते हैं परीक्षाओं के अंदर। इससे भी ज़्यादा हम देखते हैं कि जो आम विद्यार्थी है वो किस तरीके से इन पैसों का अरेंजमेंट कर पाएगा और किस तरीके से वो ये कुर्ते पजामे खरीद करके पेपर दे पाएगा। मैं खुद एक विद्यार्थी हूँ, मेरे लिए ये कुर्ते पजामे अफोर्ड करना काफ़ी मुश्किल है। साथ ही साथ हम देखते हैं कि किस तरीके से महिलाएं उन कुर्ते पजामों को खरीदेगी। कहते हैं कि उसके अंदर जिप नहीं है, उसके अंदर बटन नहीं है। अरे टी शर्ट के अंदर भी कई विद्यार्थियों ने पेपर दिए, बनियान के अंदर भी हमने पेपर देते हुए देखे हैं। इस तुगलक की फरमान को वापस लेना चाहिए।